एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 5 में आप सही बच्चे BA BSc BCom आप किसी भी स्ट्रीम से अगर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है IAP इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट नाम के पेपर है। आपके यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया गया होगा और इस पेपर में बेसिकली आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट का जो फाइल बनता है वो किस प्रकार बनेगा, क्या फॉर्मेट होगा, आइए बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा क्या फाइल में किस प्रकार के कंटेंट लिखने हैं, क्या क्या लिखना है, कितने पेजेस का फाइल बनाना पड़ेगा, ये सभी लगभग जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं और कुछ भी आएगा शेयर कर दिया जाए वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो फाइल को भाई सजाना है। ठीक है, सजाने के लिए आपने क्लास 10 तक आप पढ़े हैं अपने स्कूल में तो आपने भी फाइल बनाया होगा, बस उसी टाइप का आपको थोड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो किस चीज़ की बना रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रोजेक्ट का जो टाइटल है आप टाइटल को यहाँ लिख देना। आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, ये प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है। और ये प्रोजेक्ट टाइटल सबमिटेड बाय किसके द्वारा, आपका नाम लिख देना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिर सेशन डाल देना फॉर FYUP। यानी देखिए सिंपल अगर समझे, पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, यहाँ पर लिखिए प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पर लिखिएगा जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है उसके बारे में यहाँ पर डब्बा में लिख दीजिएगा। सबमिटेड बाय आपका जो नाम है, चाहो तो अपना नाम नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगभग फॉर्मेट है, ठीक है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई आपको एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, फिर आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख देना, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो लिख देना, सेशन लिख देना। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखिए कोई बच्चे अगर चाहें, क्योंकि देखिए हर कॉलेज वाला कुछ, जैसे कोई यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख दिया, अगर आपको लिखना है कॉलेज रोल नंबर तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ जो होंगे ना, सबसे पहले कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी सेशन के होगी उस सेशन को यहाँ पर लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेशन हो गया। फॉर FYUP यहाँ पर, क्योंकि आप लोग 4 साल के ग्रेजुएशन वाले पढ़ रहे हो, FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने अपने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अब इसके बाद देखिए क्या है, जैसे ये मैथमेटिक्स मेजर पेपर का है, सेमेस्टर 5, पेपर का नाम हो गया इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप फील्ड वर्क डिसर्टेशन पेपर अंडर द सुपरविजन ऑफ, आप किसके सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत या कौन से टीचर के अंतर्गत आप उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, किनके अंतर्गत कर रहे हो ये बताना है। ठीक है, सुपरविजन ऑफ इनके, जैसे ये बोला। ठीक है, जैसे ये जो बेसिकली नोटिफिकेशन है ये है पीके रॉय कॉलेज जो कि धनबाद में है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पीके रॉय कॉलेज मेमोरियल धनबाद, आप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, इस प्रकार ये आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप जिस भी कॉलेज के हो तो आप अपना क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ, आप लिख देना अपने डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पीके रॉय कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पीके रॉय कॉलेज का नाम, कुछ के बारे में, उसके बारे में बता देना, उतना कोई दिक्कत नहीं है, ये BBMQ का पार्ट है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरविजन, देखिए अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तब ना भाई। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट बनने के पीछे कारण होता है कि आपको डिग्री मिलता है ना, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है, बस वही सर्टिफिकेट है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट वर्क इन टाइटल, आपका नाम बीइंग सबमिटेड बाय, ये जो प्रोजेक्ट आपका, इसका जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है ये सबमिट किया जा रहा है आपके द्वारा, यहाँ पर टाइटल डाल देना, यहाँ सबमिटेड बाय यानी आपके द्वारा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, FYUP सेमेस्टर 5, आपका सेशन डाल देना कि आप इस रिकॉर्ड को बनाने वाले हैं, आपके मतलब इन टीचर के अंतर्गत आपको ये सारा का सारा काम कंप्लीट किया है। और फर्दर अगर आपको कोई काम में जो भी बोला जाता है कि भैया आप इसके लिए एलिजिबल है, फलना फलना अवार्ड मिलेगा, ये सारी बातें। ठीक है, फिर जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर यानी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसके यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो सिग्नेचर आप लोग करवा लीजिएगा वहाँ पर। उसके बाद ये जो हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के जो बेसिकली हेड है, ठीक है, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड किया जाएगा, उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवाना पड़ेगा, तो वो भी करवाइएगा। इसके बाद देखिए क्या डिक्लेरेशन, यानी आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके द्वारा कि डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब होता है कि मेरे द्वारा देखिए जो भी जानकारी दी जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, मान लीजिए कोई टाइटल है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इस पर हमने बनाया, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, या जो भी आपका नाम जिसके मतलब जिसके सुपरविजन में आपने बनाया डिपार्टमेंट, जैसे मैथमेटिक्स उनके बनाया, ये सारी के सारी जो जानकारी दी है, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसके थ्रू आपको जो भी जानकारी दिया हुआ है आप सही है और आप इन सब चीज़ करते हो। यहाँ पर आपका सिग्नेचर डाल देना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में अपना सिग्नेचर यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद देखिए
दिस FYP मैथमेटिक्स मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड फिर टाइटल सबमिटेड बाय, आपका नाम यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ डाल देना, मे बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट हो गया, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का फिर से सिग्नेचर, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो, वहाँ सिग्नेचर करवा लेना, उनका नाम डाल देना ना, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर जो भी आपके डिपार्टमेंट हेड रहेंगे उनका नाम डाल देना, यहाँ डेट भी डाल देना। अब एक्नॉलेजमेंट मतलब यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द फिर कैंडिडेट हो गया यहाँ पर, और फिर आगे एब्स्ट्रैक्ट में देखिए ये भी फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लिख देना यहाँ पर, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। इसमें देखिए अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, अब समझने की कोशिश करिए, वहाँ तक वो लगभग फॉर्मेट था, अब इस फॉर्मेट को देखिए पूरा करना है, ठीक है। क्या क्या है, पहले आप क्या करना भाई, एक इंडेक्स पेपर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लोकल मार्केट में जो भी बुक स्टोर होगा वहाँ जाना, इंडेक्स पेपर, इंडेक्स पेपर में क्या रहता है, वहाँ कुछ कॉलम्स बने हुए रहते हैं, कुछ रोज के सेक्शन रहते हैं, जहाँ पर आपको अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत सारी चीज़ मिलने को मिलता है। तो हमको, मेरा काम है बेसिकली टेबल बनाने का, क्योंकि उस टेबल में देखिए क्या है, आपने जो भी टॉपिक के बारे में जिस भी पॉइंट को लिखा है उस पॉइंट को पेज नंबर के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है, अब ये टॉपिक है आपका, ये टाइटल है, ठीक है, इसके बारे में आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में हमने पेज नंबर 1 से 5 तक बताया, फिर पेज नंबर 6 से पेज नंबर 8 तक हमने कुछ इसी टॉपिक के बारे में दूसरा पॉइंट को डिस्कस किया। वहीं यहाँ पर हमने देखिए क्या है, पहले टेबल बनाना है, लिस्ट ऑफ फिगर या डायग्राम जो भी चीज़ मेंशन करना है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्टकट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप में इस्तेमाल करते हैं, वाट लिखना है तो WST लिख के शॉर्ट में पार कर दो, तो एब्रिविएशन शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन डालना है, फिर आपका जो सब्जेक्ट का टाइटल है वो डालना है, फिर आपने अपना जो भी चीज़ बताया, मान लीजिए जैसे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी बोल रहा है लगभग 25 से भाई 30 पन्ना आपको लिखना है लगभग, ठीक है। इसमें क्या है, आपने जो भी चीज़ बनाया उसके बारे में छोटा सा समरी बनाइए, समरी बनाइए मतलब उस कहानी से आपका क्या मतलब, उस कहानी को शॉर्ट रूप में पढ़ेगा तो आप समझ सकते हो ना, तो उस चीज़ को बना दीजिएगा। कंक्लूजन, आप इससे क्या सीखते हो बताना है, फिर इससे क्या क्या फर्दर स्कोप है, क्या क्या इस चीज़ को पढ़ने से फायदे हो सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं। और ये चीज़ आपने जो भी लिखा इसका रेफरेंस मतलब होता है भाई आपने ये सब चीज़ जो उठाया वो कहाँ से उठाया या फिर कहाँ से बताया, तो इसके लिए रेफरेंसेस भी तो लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे मान लीजिए ओपन प्राइमरी जो मैंने टॉपिक लिखा, मैंने कोई बुक से उठाया इसका टॉपिक, ठीक है, कोई बुक होगा हिस्ट्री का उससे मैंने, या फिर कोई सोशल साइंस का बुक होगा उससे मैंने टॉपिक उठा लिया कि हाँ इनके बारे में ये बताया गया था, तो उन रेफरेंसेस का आप नाम भी दे सकते हो। मैंने आपको एक कॉलेज का दिखाया, मैं एक और आपको दिखाता हूँ उसमें क्या बताया गया, रुक जाइए आप लोग। देखिए ये विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज आता है, इसका नाम है BSK कॉलेज मैथन, ठीक है। इसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए सेमेस्टर 5 22-26 सेशन के लिए कुछ डेटा सॉरी कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट के टाइटल्स बताए गए, जिसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कन्फेशनल मोड इन वोमेन्स राइटिंग, साइको एनालिसिस एंड स्ट्रीम ऑफ कंसिक्यूशनेस सीन इन अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, पोर्ट्रेयल ऑफ ट्रेजेडी एंड हीरोज इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ओरिजिन एंड प्रैक्टिस, या सोशल रिफॉर्म्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑन वोमेन्स राइटिंग्स, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिल गया। अब क्या बोला गया इसमें कि आप क्या करिए, 5 जो टॉपिक दिया हुआ ना, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, मार्केट में A4 साइज का पेपर आता है, 30 से 35 पन्ना लिखा बोला है, जिसमें आपको पिक्चर्स में भी इंक्लूडेड बट नॉट मट टू, देखिए पिक्चर्स भी आप इसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हो। गेट टू द पॉइंट, स्पाइरल बाइंडिंग, मतलब आपको क्या करना है, ये जो पेपर सीट पेपर लेना है, स्पाइरल बाइंडिंग मतलब होता है, जैसे बाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्मल बाइंडिंग, एक होता है स्पाइरल। स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है, गोल गोल घूमने वाला होता है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, वो करवाने बोला गया है। फिर सबमिट बोला गया, 20 तारीख सबमिट करना है। क्या क्या लिखना है, तो कवर पेज सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेशन, मेजर पेपर, टॉपिक क्या, ये सब बताना। और ये तो हमने आपको फॉर्मेट बता दिया किस पर लिखना है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना IP जो सब्जेक्ट है उसका आप लोग घर पे बैठे बैठे फाइल बना सकते हैं। आशा करूंगा कि अब आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है फाइल बनाने में, तो आराम से बनाइए और इस प्रकार फॉर्मेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। तो जो भी हमने आपको समझा दिया वो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।